हाय गैस। तो गैस हमारा 7 नंबर कंप्लीट हुआ, आपका एक्सरसाइज 13B 3D चैप्टर। तो अब हम करेंगे 8 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर। 7 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर आपको 2 ठो प्लेन का इक्वेशन दिया है और उसका आपको निकालना है एंगल, और मैं वो बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैं थ्योरी करवाया तब मैं सब बता दिया था। चलो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ। 8 नंबर का सबसे पहला आपको 2 ठो इक्वेशन दिया है। एक है आपका x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बनाया। और एक इक्वेशन दिया है आपको 2x प्लस y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बनाया। आपको 8 नंबर का पहला 2 ठो इक्वेशन दिया है प्लेन का। किसका? प्लेन का। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ये दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा। ठीक है, क्या निकालना है? एंगल निकालना है। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास कोई भी 2 प्लेन है, सपोज ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है, 2 प्लेन है और जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसका जो एंगल होता है, ये प्लेन का जो एंगल होता है, ये प्लेन का नॉर्मल और ये प्लेन का नॉर्मल का एंगल के साथ बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर 90 हुआ तो यहाँ पर भी 90 होगा, है ना। समझ में आ गया? यानी प्लेन 2 प्लेन का एंगल होता है बराबर किसके साथ ना, वो 2 प्लेन का नॉर्मल के साथ बराबर होता है, नॉर्मल का एंगल के साथ। मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो हम क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको क्या, हम क्या जानते हैं? वी नो क्या जानते हैं? द एंगल ऑफ 2 प्लेन्स, द एंगल ऑफ 2 प्लेन्स आर इक्वल टू द एंगल ऑफ देयर नॉर्मल। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? ये पहला वाला प्लेन, सपोज ये प्लेन 1 है और ये आपका प्लेन 2 है, ये 2 प्लेन का अब आपको नॉर्मल निकाले। तो नॉर्मल बहुत ही आसान है। आपका जो इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहला प्लेन 1 का, ये प्लेन 1 का नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल है, सॉरी ये आपका क्या प्लेन का इक्वेशन है। ये प्लेन का आपको क्या निकालना है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1, प्लेन 1 का, यानी प्लेन 1 का इक्वेशन ये है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा बताओ तो? डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट -5। यानी आपको डायरेक्शन रेशियो क्या मिल गया? पहला वाला प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ध्यान देना, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ये मिल गया। ठीक उसी तरह प्लेन 2 का डायरेक्शन रेशियो निकल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2 लिख सकते हो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2, अब प्लेन 2 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 1 और z का कोफिशिएंट -1। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज आ गया किसका? प्लेन 2 का डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो अब डायरेक्शन रेशियो अगर निकाल लिए तो आप आसानी से अब एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि 2 नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो हम उसका एंगल निकाल पाएंगे, ये बीच का एंगल हम निकाल पाएंगे। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? चलो इसको मिटाया मैं, क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो? मैं बता चुका हूँ, याद करो। cos थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप? cos थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो? cos थीटा इक्वल टू इधर क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लिखते हो। नीचे क्या करते हो? नीचे क्या करते हो? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट करते हो। फिर इधर करते हो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर करते हो। देखो अब मैं पहला फॉर्मूला आपको लिख लिया है ना, अब दूसरा नंबर में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये आपको थोड़ा याद दिलाया, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसको चलो इसको यहाँ पर करते हैं। a1 a2 a1 का मतलब जानते हो ना, पहला वाला इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो, मतलब x का कोफिशिएंट। a1 जो है आपका ये वाला, ये आपका a1
B1 C1, ये आपका क्या होता है A2 B2 C2 होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो सब है। अब वैल्यू डाल यहाँ पर डाल दो, A1 क्या है 1, तो 1 इंटू A2 क्या है आपका 2, फिर प्लस दोगे। B1 क्या है आपका 3 इंटू B2 क्या है आपका 1, प्लस देना है। फिर C1 है आपका -5, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा -5 इंटू क्या लिखोगे -1। ठीक है, और नीचे क्या करोगे, स्क्वायर करना है और रूट ओवर करना है। इसको मिटाया मैं, बहुत ही आसान है, वैल्यू बस डालना है आपको। A1 का स्क्वायर यानी इसका सबका स्क्वायर कर दो ना, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और -5 का स्क्वायर 25 आएगा, इसका रूट ओवर इंटू, अब इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलो इसको मिटाया। अब क्या आएगा एंगल, 2 इंटू 1 2, ये आपका 3, ये प्लस 5 आएगा, और ये 9 + 1 10 10 और 25 आएगा आपका 35, क्या आएगा 35 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ 4 और 1 5 1 6 यानी 6 का रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 5 पर 5 10 यानी आपका 10 बाई ये आपका 35, और ये 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 35 और 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 35 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 इंटू 5 30, तो 0 हो गया, 3 बच गया, 6 इंटू 3 18 18 और 3 21, है ना, तो आपका 210 का रूट ओवर। तो ये आपका क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 10/210 का रूट ओवर। यानी यहाँ पर आप थीटा निकाल सकते हो, cos इधर ले आओ, cos इनवर्स हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, यानी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस को इधर फेंकेंगे तो क्या आएगा आपका कॉस इनवर्स 10/210 का रूट ओवर। तो ये आपका मिल गया क्या एंगल, यानी ये प्लेन का, ये प्लेन दो प्लेन का बीच का एंगल कितना आएगा आपका 210 का रूट ओवर। 10 मतलब कॉस इनवर्स इसका वैल्यू जितना आएगा उतना होगा। ठीक है, ये तो इसका वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो इतना ही आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो एक थीटा का वैल्यू उतना मिल गया। ठीक है, तो बाकी सब नंबर आप 8 नंबर का सब नंबर ऐसे ही करना। 3 नंबर दिया है, चलो मैं और एक ठो बता देता हूं। ठीक है, ए नंबर कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं बी नंबर। चलो बी नंबर क्या बोला है, 2 ठो इक्वेशन यहां पर भी दिया है आपको। ठीक है, दिया है सबसे पहला वाला इक्वेशन आपको x + 2y, क्या दिया है x + 2y + 2z -3 = 0 में इसको इक्वेशन 1 बनाया। दूसरा दिया है आपको 3x + 4y + 5z + 1 = 0, इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया। तो 2 ठो आपको इक्वेशन दिया है x + 2y + 2z -3 = 0 और 3x + 4y + 5z + 1 = 0। तो 2 ठो इक्वेशन दिया है, ठीक उसी तरह आपको करना है, एंगल निकालना है। ठीक है, चलो इसको मिटाया मैं। चलो तो पहले तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे दोनों का, दोनों नॉर्मल का। यहाँ पर जो मैं पहला लिखा था वो आप लिख सकते हो फिर। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो से निकाल रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ क्या, प्लेन 1 क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 ये 2 और 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह डायरेक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ प्लेन 2 क्या आ जाएगा बताओ, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, z का कोफिशिएंट 5। ठीक है, अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर लिख दो कॉस थीटा, a1 a2 मल्टीप्लाई करना ना, प्लस करना, 1 × 3 आ जाएगा, प्लस 2 × 4 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 × 5 10 आ जाएगा, और नीचे क्या करना है, इसका स्क्वायर करो पहले, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर करना है, फिर इसका स्क्वायर करके रूट ओवर करना है। तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 18 और 3 आप जाएगा 21, है ना। ठीक है, अब ये 4 क्या होता है, 8 + 1 9 का रूट ओवर, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आपका 25 है ना, ये आपका 25 है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 25 50 आ जाएगा ना, 50 आ गया। तो 21
बाई 3 इंटू √50। समझ में आ गया पूरा? पूरा क्लियर? ठीक है। अब इसको चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 50 को ऐसे कर सकते हो ना, 21 बाई आपका हो जाएगा 3 रह गया इंटू 50 या आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा आपका, है ना, आपका 25 इंटू 2 कर सकते हो, है ना। तो 21 बाई आपका, ये आपका तो कट जाएगा ना भाई, 3 इंटू 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, कट गया ना। तो यहाँ पर क्या बच गया देखो तो 25 का रूट ओवर यानी 5, तो यानी आपका आ जाएगा 5√2, यहाँ पर बच जाएगा क्या 7। ठीक है, तो 7 बाई क्या हो जाएगा आपका 5√2। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू इतना मिल गया, तो यहाँ पर लिख देना थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू यहाँ पर एंगल मिल जाएगा कॉस इनवर्स 7 बाई 5√2, तो ये आपका एंगल मिल गया। ठीक है, क्लियर? चलिए इसी तरह कर सकते हैं ना, और एक नंबर दिया है ठीक उसी तरह का ना, चलो ये भी बता देते हैं। हो गया ये, चलो अब बी नंबर, अब सी नंबर देखते हैं। चलो सी नंबर क्या है, कर सकते हैं ना, आसान है। चलो सी का पूछा है, दो इक्वेशन फिर दिया है, x + 2y + 2z - 7 = 0 इक्वेशन 1 बनाए हो, और 2x - y + z + 6 = 0। ठीक है, z प्लस ये आपका इधर है, आपका क्या, ये आपका है z के बाद 6 है ना, नहीं ये आपका xyz इधर आपका 6 है। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल का राइट साइड में है नंबर, कुछ दिक्कत नहीं, वही करना है आपको। यहाँ पर तो सिर्फ आपको डायरेक्शन रेशियो से ही चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, तो डायरेक्शन, इसको इक्वेशन 2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1, और नॉर्मल भी लिख सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल प्लेन 1 का नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 2। अब ठीक उसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2 क्या आ जाएगा बताओ, 2 -1 और 1 आएगा। अब आसानी से cos थीटा निकाल सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 2 आएगा, प्लस 2 × -1 -2 आएगा, फिर प्लस 2 × 1 2 आएगा। ठीक है ना, नीचे स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर करो, ये भी आएगा 4 + 1 + 1। ठीक है, ये कट गया, 2 बच गया, कट गया ना, तो 2 बच गया, 2 बाई ये आपका 3 हो जाएगा, 4 4 8 8 + 1 9 9 का रूट ओवर 3, 4 + 1 5 5 + 1 6 6 का रूट ओवर, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, cos इनवर्स 3√60। समझ में आ गया पूरा? क्लियर? चलिए ये हो गया आपका 8 नंबर। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। हो गया? चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या बोला है। चलिए 9 नंबर क्या बोल रहे हैं। 9 नंबर का 2 ठो दिया है, 2 ठो के 3 ठो दिया है क्वेश्चन। ठीक है, एक बता दूंगा, बाकी सब आप कर सकते हैं। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, आपको दे दिया है। ठीक है, 9 नंबर का आपको 9 नंबर का ए का 2 ठो क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा आप कर सकते हैं। आपको क्या बोला है, 2 ठो प्लेन का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर है 2z प्लस 5 = 0 इक्वेशन 1 बनाया मैं। ठीक है, और एक ठो दिया है 4x
माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन में 2 दिया। ठीक है, चेक कर लो। 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0, इतना है। अब क्या करना है, आपको क्या बोला है, मैं क्वेश्चन और एक बार पढ़ रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का आपको इक्वेशन निकालना है ना, दो प्यार का दो इक्वेशन दे दिया है। एंड स्पेसिफाई द वंस व्हिच बाइसेक्ट द इक्विट एंगल्स, और आपको स्पेसिफाई करना है, चेक करना है कि इसका जो बाइसेक्टर आएगा, बाइसेक्टर में 2 ठो आएगा यहाँ पर। बाइसेक्टर मतलब बाई मतलब 2 ठो, यानी 2 ठो उसका सेक्शन इक्वेशन आएगा, मैं बताऊंगा। 2 ठो आपको इक्वेशन मिलेगा और वो चेक करना है कि वो 2 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन आपका क्या होगा, इक्विट एंगल बनाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। चलो यहाँ पर मैं करूँगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब रुक जाओ। अब आपको क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है। तो बाइसेक्टर का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। क्या करते हैं, बाइसेक्टर निकालेंगे तो बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं, बाइसेक्टर इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो पहला वाला इक्वेशन को लिख दो इसे 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5, पहला वाला इक्वेशन को आपको लिख देना है। ठीक है, इक्वल करना है, दूसरा वाला इक्वेशन लिख देना है लेफ्ट साइड वाला, 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना, नीचे डिवाइड करना, ये सब का स्क्वायर का रूट कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 का रूट ओवर कर देना है। ठीक है ना, ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, सॉरी ये आपका कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ x, y और z का कोफिशिएंट का रूट करना है। ठीक है, नीचे ठीक उसका 4 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 और 3 का स्क्वायर 9 कर देना है, रूट ओवर कर देना। इधर प्लस माइनस होता है, याद है ना। चलो अब क्या करना है आपको, ये आपका 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5, नीचे याद ये क्या हो जाएगा 40 और 9 49 का रूट ओवर होता है आपका कितना 7 होता है ना। और इधर आपका प्लस माइनस ये आपका 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3, और यहाँ पर आपको बोल दिया है ना, हाँ इतना बोला है। चलो ठीक है, चलो अब क्या है यहाँ पर नीचे देखो, ये आपका हो जाएगा प्लस करो तो 144 और 36 करो और 9 करो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, 4 प्लस 3 7 और ये 8 ना 189 का रूट ओवर क्या आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट 13 आएगा ना। कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या करना, बाइसेक्टर आप आसानी से मिल जाएगा, 2 ठो इक्वेशन मिल जाएगा आसानी से। तो 13 को इधर मल्टीप्लाई करो, है ना, 13 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू, ठीक है, 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 7 इंटू 4x माइनस 12y प्लस 3z माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका इतना मिल गया। अब ये यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस माइनस है तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो प्लस को करना है, मतलब ये इक्वल टू ये करना है और एक इक्वेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको करना है माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना है और ये पूरा सॉल्व करना है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, यानी 2 ठो आपको इक्वेशन मिलेगा। कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना हो गया। चेक कर लो, इसको मैं मिटाया नहीं, इसको मिटा रहा हूँ, ये हमारा आगे स्टेप में काम आएगा। इसको मैं मिटाया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक तो प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन निकालना है, और एक माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस को करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पर प्लस रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा ना, मैं डायरेक्ट 2 ठो इक्वेशन बना दे रहा हूँ। अगर आप ये
+7 के साथ इक्वल करोगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा, मैं आगे से कर लिया हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्व करने से बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं ना। ये +7 पहले करना है, +7 को मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा x को इधर ले आना है, फिर x यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो x काट देना है, y कितना कटेगा देखना है। लास्ट में आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, देखो 11x + 6y और +5z और +86 = 0। ये आपको नया इक्वेशन मिलेगा जब +7 के साथ इक्वल करोगे दोनों और सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, कर सकते हो आप। चलिए मैं इसको इक्वेशन 3 बनाया, ठीक है। अब माइनस के साथ करोगे तो आपको और एक ठो इक्वेशन मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 67x - 62y 162y, ठीक है, और +47z + 44 = 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 4 आया, 3 और 4 आया। अब देखना, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। हमको क्या निकालना, एंगल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इक्वेशन मतलब प्लेन का पहला वाला जो इक्वेशन है, प्लेन 1 का इक्वेशन और प्लेन 3 का इक्वेशन, हमारा जो बाइसेक्टर आया ये दोनों का, ये आया, तो आपको ये चेक करना है कि ये प्लेन 1, ये जो आपका प्लेन 1 के साथ ये और ये दोनों में से कौन सा, 2 ठो आया ना हमारा, बाइसेक्टर किए तो ये दोनों को बाइसेक्ट किए तो 2 ठो आया। तो आपको चेक करना है कि ये जो प्लेन 1 ये जो बाइसेक्टर आया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 प्लेन है ना, ये दोनों में से किसके साथ ये इक्वेशन 1 यानी ये प्लेन क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल मतलब थीटा जो होगा आपका छोटा होगा 45 डिग्री से, ठीक है। अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाता है, वो आपका 45 से बड़ा यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ना। अगर 45 से बड़ा आ गया थीटा तो ये आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चलो ये हो गया कहानी। अब हम एंगल देखेंगे, एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 3, ठीक है। तो चलो ये हो गया, इतना हो गया। चलो इसको मिटाया, ठीक है। अब प्लेन 1 और प्लेन 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 के साथ 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, उसका डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई होगा। 11 × 3 कर लिए हम, ठीक है। फिर -6 × +6 फिर +2 है ना, 2 × क्या करेंगे 5 करेंगे ना, और फिर सबका स्क्वायर करके रूट ओवर करेंगे, है ना। सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और इसका करेंगे तो 4 आएगा, है ना। इसका रूट ओवर करेंगे, फिर इसका करेंगे भाई, इसका 11 का 1 to 1 होते शायद ना, और 6 का हो जाएगा आपका 36, और 5 का आएगा आपका 25 का रूट ओवर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। हो गया। चलो अब यहीं से कर लेते हैं। अब ये आपका 33 - 36 + 10 और नीचे आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 36 और चल 49, देखो यहाँ 49 हो जाएगा। 49 का रूट ओवर होता है आपका 7, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका, प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई, 182 आएगा, है ना। मैं आगे से कर लिया, 182 आएगा करीब, चेक कर लेना। ये सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 182 कितना आएगा, 182, ठीक है। 182 का रूट ओवर, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा, अब ये आपका 3 - 3 10 से 3 चला गया 7 7/7 182 का रूट ओवर, यानी 7 कट गया 182 का रूट ओवर, यानी जो आपको मिला cos थीटा, यानी थीटा कह सकते हो आप, थीटा जो मिला आपको क्या मिला, cos इनवर्स 182 का 1/182
182 का रूट ओवर। तो यहाँ पर जो थीटा है ये आपका 0 मतलब 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अगर ये थीटा, ये देखो यहाँ पर जो है आपका थीटा जो है 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है यानी ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। मतलब हमको क्या समझ में आया, ये जो प्लेन 1 और प्लेन 3, ये जो आपका बाइसेक्टर है, प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच में क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। तो ऑब्वियसली एक तो ऑब्ट्यूस एंगल आया तो दूसरा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, यहाँ पर इसको मिटाया मैं, तो आपको क्या लिखना है कि एंगल बिटवीन फॉर बाइसेक्टर, रुक जाओ, एंगल बिटवीन यहाँ पर लिख देना एंगल बिटवीन, रुक जाओ, एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 3 इज क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल एंड हैंस एंड एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड 4 इज क्या, एक्यूट एंगल। बस आपको इतना ही लिख देना है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो गाइस हमारा 9 नंबर कंप्लीट हुआ। देखो 9 नंबर का सेकंड, ये पहला वाला मैं बता दिया, अब है एक तो इसके जैसा सेकंड है, और है आपका लास्ट नंबर बी नंबर है। आप कर सकते हो ठीक जैसे मैं बताया, ठीक उसी तरह आपको बाइसेक्टर का आपको फॉर्मूला डालना है और करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। कोई चीज़ को मैं कितना बताऊंगा, आप कर सकते हैं। तो आपका ख़त्म होता है 9 नंबर, तो हम तुरंत मिलते हैं 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15। ज़्यादा नंबर नहीं है, अब कम है। ठीक है, और 2 लेक्चर में शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।